सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग इस ट्यूटोरियल से स्टार्ट करेंगे एक नया प्लेलिस्ट जिसमें हम लोग सीख रहे होंगे कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिगिनर लेवल पे। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में यानी आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो आपको कोई एक लैंग्वेज सिखाया गया होगा और उस लैंग्वेज से आप लोग कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कोर्सेप पे और छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं ट्रिपल आईटी पुणे का स्टूडेंट हूँ और जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हूँ अभी फर्स्ट ईयर का, और मेरा कोर्स से रेटिंग 2 स्टार है और हैकर रैंक पे 4 स्टार है। ठीक है, मैं लिटरली आई विल बी ऑनेस्ट फॉर यू। ओके, जब मैं ये पहली बार सवाल बनाया था एटीएम थ्योरी वाले क्वेश्चन तो मेरे से नहीं बना था। ठीक है, उस टाइम मेरे को इफ़ एल्स स्टेटमेंट फॉर लूप ये सब यूज़ करने नहीं आ रहे थे, मतलब कैसे यूज़ करते हैं एरे ये सब कुछ नहीं आ रहा था हमको। तो कैसे मैं धीरे धीरे सीखा उस जर्नी को मैं आपको बताता रहूँगा और क्वेश्चन की हेल्प से आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। अगर आप शुरुआती दौर के बिगिनर हैं, अगर आपने अभी कोडिंग स्टार्ट नहीं किया है, अभी आपने बेसिक सीखा है तो सीखने से कुछ नहीं होता है। आप बहुत सीख लिए, थ्योरी पढ़ लिए, बट उससे कुछ नहीं होगा। अगर जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक कोडिंग का कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन बना लिए, थ्योरी वाले क्वेश्चन बना लिए, दैट्स इज़ नॉट सफिशिएंट। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्किल डेवलप नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है कोडिंग का। ठीक है, सो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। मैं इसको और जूम कर, इसमें क्या है कि एक पूजा नाम की लड़की है जो कि बैंक एटीएम से पैसा निकालना चाहती है और वो $X निकालना चाहती है। मैं थोड़ा क्वेश्चन स्पीड पढ़ूँगा, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं समझा देता हूँ इसमें कि बोली क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या है। ठीक, तो कैश मशीन कह रहा है कि वो तभी वो ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेगा जब जो जितना पैसा निकालना चाहती है वो क्या हो, 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, 5 का मल्टीपल होगा तभी वो पैसा निकाल पाएगी। ठीक, पहला केस ये है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है कि और जब जितने भी ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन में बैंक चार्जेस इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसमें बोला है कि फॉर इच सक्सेसफुल विदड्रॉल बैंक चार्ज $0.5। ठीक है, कैलकुलेट पूजा अकाउंट बैलेंस आफ्टर एन अटेंडेंट ट्रांजेक्शन। तो इसमें बोला है कि अगर मान लेते हैं मैं 100 रुपये निकालना चाहता हूँ, ठीक है, और 120 रुपया उसके अकाउंट में है, तो जब 100 रुपये निकालूंगा तो उसके अकाउंट में कितने बैलेंस बचना चाहिए? वैसे तो 20 रुपये बचने चाहिए, लेकिन इसमें बोला है कि अगर एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो $0.5 लगेगा। इसका मतलब कि सॉरी, मैं रुपया बोला था ना, बट नहीं, डॉलर मान लेते हैं, डॉलर में पैसा। ठीक है, तो जब $100 और प्लस $0.5 ऐड करके जो माइनस करेंगे कितना आएगा, $19.5, वो उसका रिमेनिंग अकाउंट पैसा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोला है और ये इनपुट दिया हुआ है, आप इनपुट पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आउटपुट में क्या है मैं बताता हूँ। सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए तो अभी मैं एक केस बताया, और जब सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन नहीं होगा उस केस में क्या होगा, जब 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो उस केस में उसका जो इनिशियल अकाउंट में बैलेंस है वही 120 रुपये से ज़्यादा निकालना चाहती है। तो 120 रुपये जब ज़्यादा निकालेगी तो इनसफिशिएंट फंड होगा, तो उस केस में भी उसका इनिशियल अमाउंट ही हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स कोड इट गाइज। ओके, इसको मैं इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया हूँ। ठीक है, और इसमें मैं फ़ाइल सेव किया हूँ atm.cpp। ठीक है, पहला फाइल है, और इसको पहले मैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिकली मैं C++ में कोड करूँगा। ठीक है, आप अगर C++ में कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें कोड कर सकते हैं, अदरवाइज सी में है तो आप क्या करें, लॉजिक बिल्ड करें। लॉजिक सेम होता है सारे लैंग्वेज का, केवल सिंटैक्स में डिफरेंस होता है। ओके, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो लेटर है मैं थोड़ा जूम किया हूँ, इसको आपको दिख रहा होगा। ओके, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, इंट मेन रिटर्न 0। ओके, तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है जो कि आपको आना चाहिए। आई होप आपको पता भी होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें जो मैं डाटा टाइप जो लूँगा, मैं पहला इंट लूँगा। ठीक है, इंट, और उसमें मैं स्टोर करूँगा एक्स को। एक्स मान लेते हैं कि जो मनी वो निकालना चाहती है। ठीक है, और दूसरा मैं डबल लूँगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है वो डबल। ठीक है, अब उसमें मैं वाई मान लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी मान सकते हैं, विथड्रॉ, डिपॉजिट,
मतलब विथड्रॉ, इनिशियल बैलेंस, वो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट ले लूँगा, ठीक है। सी इन से इनपुट लेते हैं तो एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने इनपुट ले लिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मैं कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन क्या लगाऊंगा, कंडीशन में ये लगाऊंगा कि अगर वो जो पैसा निकाल रही है वो अगर 5 से डिविजिबल हुआ, ठीक है, और पैसा जो निकाल रही है वो किससे कम होना चाहिए, जो उसका इनिशियल बैलेंस है वाई, उससे कम, मतलब कि वाई प्लस $0.5 से कम या उससे बराबर होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। मैं इफ़ स्टेटमेंट में मैं इस इफ़ स्टेटमेंट में क्या करूँगा कि जो x है वो क्या होना चाहिए, x डिविजिबल बाई 5 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है। एंड दोनों कंडीशन होना चाहिए, जो x है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू y प्लस $0.5। समझ में आ रहा है। ये $0.5 इसलिए है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि जितना उसके अकाउंट में बैलेंस है और उतना ही वो निकाल रही है, तो इस केस में क्या होगा, $0.5 जो एडिशनल बैंक का चार्ज है वो तो उसके पास होगा ही नहीं, तो उस केस में उसका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएगा। तो ये जो मैं इफ़ केस लिखा हूँ ये सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के लिए लिखा हूँ, और जो एल्स केस लिखेंगे वो ना वो अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, मैं सी आउट मैं कर दूंगा, इसमें सी आउट मैं कर दूंगा क्या, वाई माइनस एक्स प्लस 0.5। समझ में आ रहा है, 0.5, ठीक है। अब मैं इंडेल कर दूंगा, ये इंडेल लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हमको टू प्रेसिजन तक यूज़ करना है तो मैं इसमें एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको ऐसे यूज़ करते हैं, फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड सेट प्रेसिजन एंड ब्रैकेट में अगर आपको जितना प्रेसिजन लेना है, मान लेते हैं 2 लेना है तो 2 कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद, और पहली बात, जब अगर इस हमको फंक्शन का यूज़ करना है तो हमको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। वो हेडर फाइल क्या नाम है, हैशटैग इंक्लूड iomanip, ठीक है, iomanip सजेशन दे दिया, ठीक है, iomanip। इल्स केस क्या होगा हमारा, इल्स केस होगा सी आउट कर देंगे, उसका जो मनी होगा जो बैंक में होगा वही मनी हम इल्स केस में सी आउट कर देंगे। समझ में आ रहा है। फिर इंडेल कर देंगे, इसमें भी हम लोग ये सेट प्रिसीजन वाला हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो फाइनल मनी होगा वो भी 2 प्रिसीजन में होना चाहिए। समझ में आ रहा है। ऑल राइट, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, और सेव करके इसको रन करते हैं, ठीक, सेव करके इसको रन करते हैं। तो इसमें आउटपुट इनपुट लेते हैं यूजर से 30 और 120.0, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारा आउटपुट 89.5, ठीक है। और एक और हम लोग इनपुट लेते हैं यूजर से 42, ठीक है, 42 और 120.0, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 120.0 पुट कर देगा, प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये जो 42 है 5 से डिविजिबल ही नहीं है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कोड भी अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे हम लोग इस कोड को लिखे और लॉजिक अप्लाई किए होंगे। सो आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मैं लाता रहूँगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और चैनल को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत लोगों तक इस वीडियो पहुंच पाए, ठीक है, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें और अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जर्नी